ओह माय गॉड, तो आज हमारे कॉलेज की मिस बहन जी नया सूट सलवार डालकर आई हैं इतनी गर्मी में। क्यों, ये भी तुम्हारी माँ ने बनाया है तुम्हारे लिए? हाँ, तुम्हें उससे क्या? सही बात है, तुम इस गर्मी में कुछ भी पहन कर आओ, मुझे इससे क्या। बट पिछले एक सेमेस्टर से हम तुम्हें देख रहे हैं अपनी माँ का सिला हुआ बहन जी टाइप का सूट सलवार पहनकर कॉलेज आते हुए। अरे अब तो हमें देखकर अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लो। और निहारिका, तुम तो जीन्स टॉप पहनती हो फिर भी इस बहन जी के साथ घूमती हो। हाँ, क्योंकि पूजा कॉलेज की टॉपर है और तुम भोंदू। अब समझ में आया मैं पूजा के साथ रहना क्यों पसंद करती हूँ। निहारिका सिमरन को सुनाकर पूजा के साथ वहां से चली जाती है और कैंटीन में दोनों दोस्त लंच करते हुए बात करती हैं। तुमने सिमरन को कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे कैसे नहीं बोलना चाहिए था, बहुत हवा में उठी थी, जवाब देना तो जरूरी था। अमीर है तो क्या कुछ भी बोलेगी। और मैं तो कहती हूँ तुम भी उसे जवाब देना सीखो, आखिर कब तक बर्दाश्त करोगी। इस तरह निहारिका पूजा का हर कदम पर साथ देती है। पूजा कॉलेज की सबसे अच्छी लड़की थी। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन क्लास में टीचर आकर समर वेकेशन से जुड़े कुछ चीज अनाउंस करती हैं। स्टूडेंट, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस बार कॉलेज वालों ने फैसला किया है कि आप सबको समर वेकेशन पर कहीं बाहर ले जाया जाएगा। तो आप सब अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं है कि कहाँ जाना है, पर कुछ ही दिनों में आपको वो भी बता दूंगी। इतना बोलकर टीचर वहां से चली जाती है, जिसके बाद सभी बच्चे आपस में डिस्कशन करने लगते हैं। और तभी सिमरन आकर पूजा से कहती है, तुम तो पहली बार बाहर जा पाओगी ना, वो भी कॉलेज वालों की बदौलत। पर मैं ये सोच रही हूँ समर वेकेशन पर तो सब अच्छे कपड़े पहनेंगे, पर तुम क्या पहनोगी? अपनी माँ का सिला सूट सलवार। सिमरन की बातें सुन पूजा को काफी बुरा लगता है और वो उदास अपने घर आती है। क्या हुआ पूजा, आज तो बड़ी उदास लग रही है। सब ठीक तो है? कहीं ऐसा तो नहीं धूप में आने की वजह से तुझे थकान हो गई? नहीं माँ, कॉलेज की तरफ से सभी बच्चों को समर वेकेशन के लिए बाहर ले जाया जा रहा है। अभी बताया नहीं गया है कहाँ जाना है। मैं सोच रही हूँ मैं ना जाऊँ। अरे पूजा, किसने कहा तेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है पहनने की? तेरी माँ खुद टेलर है। तेरी माँ सिर्फ सूट बनाना नहीं जानती, वो सारे कपड़े सिल लेती है। क्यों सुमित्रा, तुम हमारी बेटी के लिए कुछ अच्छी ड्रेस बना दोगी ना, जो वो इस गर्मी में पहन सके? अपने माता पिता की बात सुनकर पूजा को बहुत अच्छा लगता है और अगले दिन एक बार फिर टीचर जाकर क्लासरूम में अनाउंसमेंट करती है। तो बच्चों, प्लान बन चुका है, हम अगले सैटरडे नाइट को ही गोवा के लिए निकलेंगे। तो सभी लोग अपनी 4 दिन की तैयारी कर लेना, क्योंकि गोवा में हम 3 दिन रुकने वाले हैं। अरे वाह, गोवा, ये सबसे मस्त प्लान है। वहाँ तो बहुत सारे बीचेस हैं। मैं तो बीच के लिए कपड़े लूंगा और नाइट डिस्को के लिए अलग से। मुझे भी घर जाकर बहुत सारी शॉपिंग करनी है। वहाँ मैं पूजा की तरह बहन जी थोड़े ना बनकर जाऊंगी। देख लो पूजा, अभी भी मौका है, मना कर दो, क्योंकि हम तो जा रहे हैं शॉपिंग करने। एक बार फिर सिमरन पूजा का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। पर जब पूजा अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ ने उसके लिए 1 पीस सिला हुआ है। ये देख पूजा, घर में कुछ अच्छे कपड़े रखे थे तो मैंने तेरे लिए उनसे 1 पीस बना दिया। इसे जब तू क्लब, डिस्को या होटल में जाए तो पहनना। माँ, ये ड्रेस तो सच में बहुत अच्छी है। मैंने सोचा नहीं था कि आप इतनी प्यारी ड्रेस मेरे लिए बनाओगे। थैंक यू माँ। पर माँ, हम गोवा जा रहे हैं और मुझे बीच के लिए कपड़े चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेन में सूट सलवार पहनकर नहीं जा सकती मैं। तू चिंता मत कर बेटा, तेरे पापा बस ऑटो लेकर घर आते ही होंगे। फिर हम कपड़े लेने के लिए तेरे पापा के ऑटो में बैठकर मार्केट जाएंगे। कुछ ही देर में विनोद अपना ऑटो लेकर घर आ जाता है। सुनिए जी, आराम बाद में करना, पहले मेरे साथ मार्केट चलो, पूजा के लिए ड्रेस बनानी है। थका हारा विनोद सुमित्रा के कहते ही बाहर जाकर ऑटो चालू करता है और पूरा परिवार मार्केट जाकर सस्ते कपड़े लेता है। और वहीं पर पूजा की मुलाकात सिमरन से होती है। माँ, ये देखो, ये वही बहन जी है जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखो, हमने 10,000 की कपड़ों की शॉपिंग करी, बीच के लिए सनग्लासेस, टोपी, सनस्क्रीन और ड्रेस खरीदी। और ये बेचारी अपनी माँ के साथ आई है कतरन खरीदने के लिए, ताकि कतरन से इसकी माँ इसके लिए सूट सलवार बना सके। अरे बेटा, हर किसी का शौक है, बेचारी को अपना शौक पूरा करने दो, क्योंकि वहाँ तो तू ही चमकेगी। सिमरन अपनी माँ के साथ एक बार फिर पूजा का मजाक बनाकर चली जाती है और पूजा भी अपने माता पिता के साथ घर आती है। अब सुमित्रा सारा काम छोड़कर सुबह से शाम तक अपनी बेटी के लिए कपड़े सिलने में लग जाती है और घर का खाना विनोद बनाता है। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है। पूजा, मैंने तेरे बैग में तेरी मिनी स्कर्ट, ट्राउजर, 1 पीस, बीच पर पहनने के लिए ड्रेस, सनग्लासेस, अपने हाथों का बनाया हुआ टोपी, सब कुछ रख दिया है। वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। माँ, मैं वहाँ बहुत एंजॉय करूंगी।
इतना बोलकर पूजा अपनी माँ के हाथों की बनाई हुई लोअर टी शर्ट पहनती है। कुछ ही देर में सभी स्टूडेंट टीचर्स के साथ ट्रेन में बैठते हैं, जहाँ कॉलेज के कुछ बच्चे पूजा का लोअर टी शर्ट देख काफी तारीफ करते हैं। पूजा, तुम तो गरीब हो ना, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कपड़े बनाती है, फिर तुम ये कौन से फ्रेंड के लोअर टी शर्ट लेकर आई हो? हमें तो नहीं मिले। ये सुमित्रा आंटी का ब्रांड है, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। निहारिका की बात को सुनकर वो लड़की चुप हो जाती है, पर सिमरन ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलती है। कुछ ही देर में ट्रेन से सभी बच्चे होटल पहुंचते हैं और वहां लोग होटल पहुंच के फ्रेश होते हैं, जहां एक बार फिर पूजा साधारण कपड़े पहनती है और इस बार भी उसके कपड़े सबसे अलग होते हैं। अरे पूजा, कॉलेज में तो तुम सूट सलवार पहनकर आती हो, पर यहाँ तो तुमने बहुत अच्छी ड्रेस डाली है। वेरी गुड। पता नहीं इसकी माँ इतने अच्छे कपड़े कैसे सिल गई। इसके कपड़ों के आगे तो मेरे कपड़े फीके पड़ गए। जिसको देखो सब इसी के कपड़ों की तारीफ कर रहे हैं, मेरे तो कोई कपड़े ही नहीं देख रहा। कुछ ही देर में सभी बच्चे टीचर के साथ बाहर डिनर करके आते हैं और अगली सुबह बीच पर जाते हैं, जहां सभी बच्चों ने बीच वाले कपड़े पहने होते हैं, साथ में चश्मा टोपी पहना होता है, पर उन सभी में पूजा की ड्रेस सबसे अलग होती है। पूजा, आज तो तुम बड़ी मस्त लग रही हो। मैंने सोचा नहीं था जिसे पूरा कॉलेज बहन जी कहता है वो गोवा के बीच पर हीरोइन बनकर निकलेगी। मैं कपड़े बहुत सोच समझ कर पहनती हूँ, इतनी गर्मी में